ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर इत्तेफाक किया है। IAEA के मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान में दाखिल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान ने रायतें दी इसलिए आबनाए हुर्मुज़ खोली। तेहरान के साथ मुनसिफाना डील की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर की ईरान जंग के खात्मे का मुतालबा करने वाली करारदाद पर तनकीद। करारदाद बेवकूफ़ और बेमायनी है। मैंने ईरान को घुटनों पर लाकर खड़ा किया, वो गिरने ही वाला है। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया। मैं ये काम किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लूँगा। मैं हमेशा काम मुकम्मल करता हूँ। अमरीकी ईमानी नुमाइंदगान के बाद सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर। 48 के मुकाबले में 50 सेनेटर्स ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद इस माह के आगाज में ईमानी नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी। डेमोक्रेट सेनेटर चक शुमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा ईरान जंग इंतहाई मुज़हका खेज, बेहद महंगी और बगैर किसी वाज़ेह मकसद के लड़ी गई। जंग ने ट्रंप का पेश करदा कोई मकसद हासिल ना किया। अवाम ने ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। किसी को मालूम नहीं ईरान से क्या खुफिया डील हुई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान के पास मिसाइल अपने दिफा के लिए हैं। ईरान के पास अपने दिफा के लिए मिसाइल ना होते तो इसराइल और अमेरिका गाजा की तरह ईरान को भी कुचल डालते। हम किसी भी हालत में अपनी दिफाई सलाहियतों पर कभी किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान। कहा ईरान इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है जिसका मकसद बाहमी अफ़हाम तफ़हीम को फ़रोग़ देना और नए इलाक़ाई सलामती के ढांचे की बुनियाद रखना है। मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उम्मत इस्लामी का इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। ईरानी सदर ने कहा कि मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान का किरदार अहम रहा। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को सराहते हैं। I want to make it abundantly clear that ballistic missiles, and of course they cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. So I think I wanted to make it very clear, Excellency, that the MOU which has been signed by me as a mediator does not mention about ballistic missiles at all. दूसरे मुमालिक बैलिस्टिक मिसाइल रख सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं? ईरान को भी अपने दिफा का हक हासिल है। बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई बात नहीं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त बड़ी कामयाबी है। कुछ अनासिर अमन काविशों को सबूटाज करना चाहते हैं। अमन दुश्मन की साजिशें नाकाम बनाएंगे। ईरानी सदर की सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। ईरानी सदर की ईवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। ईवान सदर आमद पर सदर जरदारी ने इस्तकबाल किया। मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद के सतह पर मुज़ाकरात हुए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। इलाकाई तरक्की और अमन के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मसूद पज़ेश्कियान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म ने रुखसत किया। मौजूद मेहमान को दौरे से मुतल्लिक फ़ोटो एल्बम भी पेश की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इज़हार। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है अमन मुआहदे के खित्ते पर दूरस्त नताइज सामने आएंगे।
बर्जिन स्टॉक स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात हुए। दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदरबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान का खुसूसी दौरा किया। ईरानी सदर ने सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। इस्राएली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया और कत्ल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद बैनुल-अक़वामी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट में कहा गया, इस्राएली फोर्सेस ने ड्रोन्स और स्नाइपर का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बराह रास्त निशाना बनाया। बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाना सोची समझी हिकमत अमली और नस्ल कुशी का हिस्सा है। ये कार्रवाइयाँ जंग जुराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आती हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाने पर आलमी बिरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। आबनाए हुर्मुज़ पर कोई मुल्क टोल या फीस आयद नहीं कर सकता। आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फीस लगाना बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। अबू धाबी में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को इनक़लाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरानी प्रॉक्सीज़ के हमलों तक कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। ईरान अमरीका डील के बाद अमरीकी फ़ौज की मशरिक़ वुस्ता से वापसी। मशरिक़ वुस्ता में तैनात 12 टैंकर तैयारे वापस अमरीका पहुँच गए। तैयारों को फरवरी 2026 में तैनात किया गया था। तैयारों ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हिस्सा लिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI 73 और UAE मुरब्बन $69 फी बैरल में फरोख्त। ईरान जंग शुरू होने के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत की एक कम तरीन सतह है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी सक्सेस दी है, जो बुनियाद महसूस है वो हमने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने उस जंग में हमें बहुत बड़ी फ़तह दी। अभी जो ईरान और इसराइल की जंग छिड़ गई थी, जो कि पूरी दुनिया तक फैल गई थी, उसमें पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क ने सालिस का किरदार अदा किया और वो जिम्मेदारी, वो इज़्ज़त है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हिस्से में लिखी। तो ये जो आप करने जा रहे हो ये भी डिप्लोमेसी है, रिस्पॉन्सिबल डिप्लोमेसी। आपने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क का ख्याल करना है, अपने मुल्क के लिए जब सोचना, अच्छा सोचना। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंगबंदी में सालिस का किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की तारीफ हो रही है। सालिसी के बेहतरीन किरदार से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बढ़ा। मार का हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मरियम नवाज की परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद। खिताब करते हुए कहा, 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को इनके पसंदीदा हुनर की तरबियत दे रहे हैं। बच्चों की सिलेक्शन खालिस्तान मैरिज पर की गई है। परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत याफ्ता नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मैसर आएंगे। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास। वफाकी हुकूमत ने रवां माली साल मंजूर बजट से 482 अरब इजाफी अखराजात कर डाले। हुकूमत 482 अरब अखराजात की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूरी के लिए पेश करेगी। 2 साल कबल बजट से किए गए इजाफी अखराजात की मंजूरी का मामला भी एजेंडे में शामिल। माली साल 2024-25 के दौरान इजाफी खर्च किए गए 533 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म ने MKM के लापता कारकुनों की बाजियाबी के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ के MKM वफ़द से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MKM ने बजट में कराची हैदराबाद को नज़रअंदाज करने का शिकवा किया। सिंध के शहरी इलाकों के लिए अलग पैकेज का मुतालबा। वज़ीर आज़म की बजट के बाद 3 माह में पैकेज बढ़ाने की यकीन दहानी। MKM ने सिंध की गवर्नरशिप से मुतल्लिक सख्त मौक़िफ़ अपनाया। कहा, PDM हुकूमत में गवर्नरशिप मुत्तहिदा को देने का मुआहदा हुआ था। वज़ीर आज़म ने मामले पर बातचीत करने की यकीन दहानी कराई।
MKM के बल्दियाती बिल पर इत्तफाक राय कायम करने के लिए 8 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी, कानून साज असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। 33 हल्कों से 1047 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुहाजिरीन के 12 हल्कों से 218 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमलात से शुरू होगा। रिजवान करामत मेंबर अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर और साबिक सदर जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी ये तस्लीम करता हूँ कि आटे और बिजली के नाम पर शुरू होने वाला सफ़र अब सियासी ब्लैकमेलिंग की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह तहरीक अब कश्मीरी नौजवानों को गुमराह करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का आलाकार बन चुकी है। इन हालात व वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए मैं वाज़िया तौर पर कालअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। बिलाल शेख, वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजदार मुजफ्फराबाद। मैं मदीना मार्केट का ताजिर हूँ और इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। ये जो तहरीक थी सस्ती आटे और सस्ती बिजली के लिए थी, लेकिन ये अब दुश्मन के एजेंडे पर कारबंद है। तो मेरा कालअदम एक्शन कमेटी से मेरी फैमिली या मेरे दोस्तों का आज के बाद किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। कालअदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा धचका। कोर मेंबर रिजवान करामत और मेंबर बिलाल शेख का कालअदम कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। रिजवान करामत ने कहा, तस्लीम करता हूँ कालअदम एक्शन कमेटी ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। कालअदम कमेटी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का आलाकार बन चुकी। आटा बिजली के नाम का सफ़र सियासी ब्लैकमेलिंग की शक्ल इख्तियार कर चुका। दोनों की आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से कालअदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। सरगोदा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मरकजी मुलजिम मुकाबले में हलाक। सीसीडी के मुताबिक मुलजिम अरसलान को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने झाल चक्कियां 3 पुली के करीब सीसीडी टीम पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अरसलान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। 7 साला मुंतहा जहरा को पीर को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। अदालत ने मरकजी मुलजिम समेत 4 मुलजिमान को 6 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। इस्लामाबाद के H9 सस्ता बाजार में खौफनाक आतिश ज़दगी। 3 से 80 से ज़ायद दुकानें और स्टॉल्स जल गए। करोड़ों का माल जलकर आग बन गया। आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग कपड़ों के स्टॉल्स में लगी, जिसने देखते ही देखते दूसरी दुकानों को भी लपेट में ले लिया। वाक़ई की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। शोहदाए करबला की याद में और जुलूसों का इनेकाद। लाहौर में आज 84 जुलूस और 416 मजालिस का इनेकाद होगा। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर, रीगल चौक और इत्तराफ का इलाका सील। जुलूस के रूट पर गलियां और दुकानें बंद। हैदराबाद में 7वीं मुहर्रम का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फैसलाबाद में मजालिस और जुलूस मुंतज़मीन से मुलाकात। मुहर्रमुल हराम के इंतजाम, सिक्योरिटी और सहूलियात की फराहमी पर तबादला ख्याल। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस एक रोज मुअत्तल रहने के बाद बहाल। ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई थी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से एंडी बर्नहम की मुलाकात। स्टार्मर ने इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। बर्नहम को अफसरान से ब्रीफिंग लेने की इजाज़त भी दे दी। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए एंडी बर्नहम वाहिद उम्मीदवार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दूसरा उम्मीदवार ना आया तो बर्नहम 17 जुलाई को वज़ीर आज़म बन सकते हैं। रूसी सदर यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात पर आमादा हो गए। सदर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा है कि रूस यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। सदर पुतिन ने कहा, मुज़ाकरात 2022 के इस्तांबुल मुआहिदों और एंकरेज में तयशुदा असूलों की बुनियाद पर ही होंगे।
इसराइल ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की मदद के लिए स्टारलिंक इंटरनेट रिसोर्सेज इस्तेमाल किए थे। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्तली बेनेट का एतराफ़, कहा कि डिवाइसेस का मकसद मुजाहिरीन को बाहम राब्ता रखने और बिलाखिर ईरानी हुकूमत को गिराने के काबिल बनाना था। इनकी हुकूमत जाने के बाद नेतन्याहू हुकूमत मंसूबे को मुकम्मल तौर पर आगे ना बढ़ा सकी। नफ्तली बेनेट 2021 से 2022 तक इसराइल के वज़ीर आज़म रहे। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। फ्रांस में सूरज का पारा हाई दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। 6 दिनों में नहरों में नहाते हुए 40 अफराद डूब गए। गर्मी के बायस पेरिस का आईफल टावर बंद कर दिया गया। बरतानिया में आज और जुमेरात को गर्मी की रेड वार्निंग जारी। इंग्लैंड और वेल्स में 300 से ज़्यादा स्कूल्स बंद। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। रोनाल्डो 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख के दूसरे मौमर तरीन गोल स्कोरर भी बन गए। इंग्लैंड और घाना का मैच ड्रॉ हो गया, कोई टीम गोल ना कर सकी। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से शिकस्त दे दी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम जीत को तरस गई। पाकिस्तानी विमेंस को मुसलसल चौथे मैच में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 113 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 199 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 86 रन पर ढेर हो गई। कौमी टीम पहले ही 3 मैचेस हारकर इवेंट से बाहर हो चुकी है। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तानी टीम को मुसलसल 5वीं शिकस्त। रिवायती हरीफ भारत ने 4-3 से हरा दिया। कौमी टीम प्रो लीग के अगले एडिशन से भी बाहर हो गई। पाकिस्तान आज इंग्लैंड से मैच खेलेगा। मैच से पहले लीग इंतजामी की संगीन गफलत। तराने के दौरान पाकिस्तान का गलत झंडा पेश कर दिया। कौमी परचम से सफ़ेद रंग गायब था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इंतजामिया ने संगीन गलती पर माजरत कर ली। और पंजाबी सिनेमा के बेताज बादशाह, लॉलीवुड के सुल्तान, लेजेंड अदाकार सुल्तान राही का आज 88वां यौम पैदाइश। 40 साल करियर में 800 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की। फिल्म वहशी जट और मौला जट ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े। उनका गंडासा बरदार किरदार और दबंग अंदाज मद्दाह आज भी नहीं भूले।